एक इशू वायरल हो रहा था रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एट शर्मा जंजगार न्यू प्लाट टाली मोड़। और उस एपिसोड में आपने देखा होगा जो उसमें बता रहे हैं, लेकिन मैं आप सबके ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति काम तब कर सकता है जब उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर हमारा न्यूज़पेपर आता है, आप देखिए उसको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, इस पे आप फोकस कीजिए। इससे उसको RNI नंबर मिलता है। RNI नंबर इस ऑफिस से, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से मिलता है। उसमें उसका प्रदेश का नाम, उसकी रजिस्ट्रेशन कौन सी लैंग्वेज में है, हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है, उसमें वो लिखा रहता है, मीडियम। उसके बाद उसका ईयर लिखा रहता है और उसके बाद उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो तब जाके हमारे पेपर वाले पब्लिश कर सकते हैं कुछ, क्योंकि कल को अगर ये कुछ गलत लिखते हैं, इनको हम ढूंढेंगे कहाँ। और अब बात आ गई उस फेसबुक हैंडलर की, उसकी तो रजिस्ट्रेशन ही कहीं नहीं है। जब कोई चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं, तो वो काम कैसे कर सकता है? वो सीधे सीधे इम्पर्सोनेशन है। 420 का पर्चा, आप वो काम कर रहे हो। पहली बात ये हम सबको ध्यान में लानी पड़ेगी। दूसरा, ये देखिए, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी गाइडलाइंस हैं, ये भी एक्ट है। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है, ये देखिए, जिसने भी मीडिया का काम करना है उसके लिए इसमें प्रावधान है। और मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, इस प्रावधान को और दो प्रावधानों को। ये क्या लिखते हैं? पहला लिखता है, द इंटरमीडिएटरी शैल प्रोमिनेंटली, मैं नीचे वाले को पढ़ता हूं, द रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइवेसी पॉलिसी और यूजर एग्रीमेंट ऑफ द इंटरमीडिएटरी shall inform the user of the computer resource not to host, display, upload, modify, publish, transmit, store, upload or share any information that, अब इनमें से सिर्फ मैं दो इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा, belongs to another person and to which the user, इसको मैं एम्फेसाइज करूंगा, violates any law for the time being in force। आप सबको जानकारी है, अभी हमारे पास यहाँ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके द्वारा यहाँ अभी एक ये एक्ट लगा हुआ है। क्या है? एक होती है राष्ट्रीय आपदा, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय आपदा। अभी अंतर्राष्ट्रीय आपदा चल रही है और उसमें क्या प्रावधान है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा में, अंतर्राष्ट्रीय आपदा में प्रावधान है, ये है वो भारत सरकार का एक्ट। इस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। इसमें क्या प्रावधान है? Whoever makes or circulate a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude leading to panic shall on conviction be punishable with the imprisonment which may extend to 1 year। कि आप आपदा के वक्त, अंतर्राष्ट्रीय आपदा के वक्त, जिसको हम डिजास्टर कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, उसके वक्त आप पैनिक नहीं फैला सकते। और जो लोग पैनिक फैलाएंगे, अगर वो प्रूव हो जाता है, उनको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा। ये उन लोगों में है जब फौजें बॉर्डर पे लड़ रही होंगी तो ये दिखाएंगे, देखो टैंक का टायर निकल गया, भैया आप हमें कुछ दिन के लिए यहाँ चलाने के लिए दो। वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहाँ ट्रेसपासिंग कैसे हो सकती है? और ऊपर से आप कंफ्यूजन, क्योस,
इस समय जब पैंडेमिक हो और चीप पॉलिटिक्स, डिम्पल जैसे लोग जिनकी जमानतें जब्त हो गई थी, उनको कवर करने के लिए आप आगे, आपकी कहाँ की मॉरल वैल्यू, आपके एथिक्स कहाँ गए जर्नलिज्म के? और ये देखिए गाइडलाइंस, ये देखिए नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म कंडक्ट, ये मैंने नहीं बनाए हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने बनाए हैं। इसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप रिपोर्टिंग ऑन नेचुरल कैलेमिटीज कैसे करेंगे। और क्या लिखा है इसमें? फैक्ट्स एंड डाटा रिलेटिंग टू स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स और नेचुरल कैलेमिटीज shall be checked up thoroughly from authentic sources and then published with due restraint in a manner bereft of sensationalization, exaggeration, surmises or unverified facts। अब मुझे आप बताओ, आप जर्नलिस्ट हो, मैंने तो भाई ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों के नाम सुने हैं जिन्होंने अपने लिए अपनी शहादत दे दी समाज के लिए, और मैंने ऐसे जर्नलिस्ट नहीं देखे जो ज़बरदस्ती करें, माइक किसी के मुंह में डालने की कोशिश करें। आप ये देखो, मुझे नाम याद है अशोक कुमार जी का, आप सबको पता है, वो शहीद हुए थे मिलिटेंट के साथ लड़ते लड़ते, वहाँ जब रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारे ये अपना वज़ीर जी से। उनका पूरा नाम भी बताता हूँ मैं आपको। ऐसे कितने में मैं जानता हूँ। ये श्याम सुंदर अपने बड़े पुराने हैं, ये हो गए, धीरे सेठी हो गए, इन्होंने 2008 की एजुटेशन में काफ़ी काम किया था, मैं इनको जानता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ जर्नलिज्म की कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, माइक लेके आ गए और रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, और पैंडेमिक में और पैनिक फैलाना शुरू कर दिया। ये कोई भी रीजनेबल आदमी सहन नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताओ मेरे पास क्या उपाय है? एक उपाय ये है कि जितने भी ये जो व्यक्ति है जिस चैनल को वो हैंडल कर रहा था, ये तो सीधे सीधे इम्पर्सोनेशन बनती है कि आप किसी काम के लिए अधिकृत ही नहीं हो, आपके पास एक्रेडिशन ही नहीं है, आप वो काम कैसे कर रहे हो। दूसरा, आप पैनिक फैला रहे हो पैंडेमिक में, वो भी इम्प्रिजनमेंट है उसमें। और तीसरा ये है किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप ट्रेसपास कर रहे हो। ये तीनों चीज़ें आपके बिल्कुल सामने हैं। अब आप मुझे बताओ, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। ऐसे इश्यूज़ पे मुझे क्या करना चाहिए? जो आप मुझे गाइड करोगे, क्योंकि आप मीडिया कर्मी हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इस समय में भी सारे जगह चीज़ें कवर करते हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात मैं देख रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर रात के सुबह 6 बजे तक भी जाग रहे हैं। हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरे दिन लगा हुआ है काम करने के लिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को किसने अख्तियार दिया कि ये सबकी एफर्ट्स को वो ज़ीरो करें? कोई पॉजिटिव चीज़ भी तो बताओ कोई, कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों की इलाज हो रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। सब चीज़ें नेगेटिव। और एक छोटे से इंसान के लिए आप पूरे सिस्टम को बदनाम करोगे, और वो भी तब जब आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। हम आपको ढूंढेंगे कहाँ? अगर आप कोई गलत फहमी, कल को कुछ ऐसे हड़बड़ी मार जाती है, क्योस आ जाता है, लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इन लोगों को पकड़ेंगे कहाँ से? इसलिए इस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुझे अब मीडिया वाले ही गाइड करेंगे, और जो आप मुझे गाइडेंस दोगे मैं वही करूँगा। और मैंने बता दिया आपको 3 चीज़ें। एक, इम्पर्सोनेशन, आपकी एक्रेडिटेशन है नहीं है और आप काम कर रहे हो, सीधे सीधे 420। दूसरा, पैंडेमिक में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसमें आप पैनिक और क्योस नहीं मचा सकते, आप वो भी काम कर रहे हैं चीप राजनीति के लिए। तीसरा, आप किसी पर्सनल प्रॉपर्टी को विदाउट उसकी जानकारी के, उसके इन्विटेशन के, उसको नहीं बता सकते। और मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों कुछ लोग गए थे डीसी ऑफिस में बिना बुलाए, उन सबके चालान कटे थे। हमको कहीं तो अपनी हद बांधनी पड़ेगी। अब निर्णय आपके हाथ में है, जो आप मुझे गाइड करोगे मैं वही करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।